तो शराब के फायदे क्या है कि, और मुझे ऐसा लगता है कि उससे आपको क्या मजा आता है, आप मुझे बताइए। दोस्तों, कौन से महाराज जी का प्रवचन आपको पसंद है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो पर। दोस्तों, आज की वीडियो में बहुत सारे कथावाचक का विचार प्रवचन आपको सुनने को मिलेगा, जिन्होंने अपने अपने हिसाब से बताया है कि शराब पीने से क्या नुकसान है और कैसे शराब पीना छोड़ सकते हैं, कैसे हम शराब से हमेशा के लिए दूर रह सकते हैं और कैसे परिवार में हम सुख शांति से रह सकते हैं। इस वीडियो में आपको सारी जानकारी मिलेगी। कृपया करके वीडियो पूरा देखिए, तभी आप जान पाओगे और समझ पाओगे। हमने यहाँ देखा अपने वृंदावन में, जब रात्रि में आ रहे थे तो एक छोटी सी नाली थी और एक भैया जी यही पान किए हुए थे, तो अब वो नाली को ऐसे देख रहे जैसे समुद्र पार कर ला। बार बार पैर ऐसे उठाते फिर ऐसे करते, आखिरकार वो छोटी सी नाली में उसी में गिर गए। अब बताओ क्या ये सुख है शराब का? जहां हम पैर रखना चाहते हैं वहां रखने की सामर्थ्य नहीं, जो हम बोलना चाहते हैं बोलने की सामर्थ्य नहीं, वो हमारी चेतना शक्ति को दबा रहे। कोई भी नशा होता है वो हमारी चेतना शक्ति को बढ़ाता नहीं है, वो दबाता है। आप किसी भी नशेबाज को देखिए, आप थोड़ी सी शराब पी लीजिए, आप मस्त हो जाएंगे। हमें ये बात स्वीकार करनी है। नहीं, 1 घंटे बैठ करके माता पिता के चरण दबाइए और उनकी सेवा कीजिए, जैसे उन्होंने तुम्हारी सेवा की, तुम मस्त हो जाओगे। उनका आशीर्वाद तुम्हें उन्नति प्रदान करेगा। अगर कोई रोड में पड़ा हुआ तड़प रहा है, तुम उसे गोद में उठाओ, अस्पताल लेकर जाओ, अपने खाने के पैसे उसमें लगा दो। इसके बाद जो तुम्हें आनंद मिलेगा वो किसी भोग में आनंद नहीं मिलेगा। जो अमृत पिए उसे देव कहते हैं और जो विष पिए उसे महादेव कहते हैं और जो रोज रोज पिए उसको पति देव कहते हैं। तो शराब के फायदे क्या है? अगर आपका कोई दोस्त पीता हो या आप ही कुछ तो लिख लीजिएगा डायरी में। शराब का सबसे पहला फायदा, शराब आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाती है, शराब आपके आत्मविश्वास को बढ़ाती है। पूछिए कैसे? पूछो तभी बताऊंगी, नहीं तो नहीं बताऊंगी। इसीलिए किसी को नाचने का शौक हो पर शर्म से नाच नहीं रहा हो, बस 2 ढक्कन पिला दो, ऐसा नाचेगा कि उसके सामने माइकल जैक्सन भी फेल है। शराब कैसे छूटेगी? मैं एक बहुत सरल उपाय बता रहा हूं शराब छोड़ने का। इस दुनिया में ऐसी कोई लत नहीं है, ऐसी कोई आदत नहीं है जिस आदत को छोड़ा ना जा सके। शराब को छोड़ना है तो एक उपाय है, अपने आप को अच्छे कामों में व्यस्त कर दीजिए। जब आप अपने आप को अच्छे कामों में व्यस्त कर देंगे तो बुरे कामों को करने का समय नहीं मिलेगा, मन वहां जाएगा नहीं। देखिए, जब आदमी खाली बैठता है ना तो खाली दिमाग में बुरे बुरे बहुत सारे सवाल आते हैं, बहुत सारे विचार आते हैं, और जब बुरे बुरे विचार आते हैं तो आप एक ना एक दिन उन बुरे विचारों को कर लेते हैं, उनकी ओर चले जाते हैं। इसीलिए अच्छे विचारों को आने दीजिए, अच्छे लोगों की संगत करिए, नित्य सत्संग करिए, अच्छे लोगों के बीच में रहिए। जो शराब नहीं पीते उनकी संगत करिए और उनके संग में रहते रहते अपने आप को सुधारिए। भाई, नाला का गंदा पानी भी गंगा से मिलकर शुद्ध हो जाता है कि नहीं? और नाला का पानी फिर नाले में मिल जाए तो क्या शुद्ध होने की उम्मीद है ना? शराबी आदमी शराबी से पूछे कि क्यों भाई हम शराब छोड़ दें, तो क्या शराबी से कहेगा कि हम शराब छोड़ दें? इसीलिए आपको अच्छे लोगों की संगत करनी पड़ेगी। क्योंकि मस्तक पर तिलक होगा तो जैसे ही तुम मदिरा की दुकान के सामने खड़े होगे, तिलक का ध्यान अपने आप आ जाएगा कि लोग क्या कहेंगे कि तिलक लगा करके भी पीते हो, तो पीने की आदत भी छूट जाएगी। बोलो सीताराम। मनुष्य अपनी जिंदगी खुद खराब करता है, उसको किसी और की जरूरत, अपने आप को नकारात्मकता तक ले जाने की कला
मनुष्य के अंदर अच्छी खासी से भरी हुई है। मनुष्य खुद करता है ये बात। एक नकारात्मक विचार 100 नकारात्मक विचारों को निमंत्रण देता है। जो व्यक्ति नशा करता है उसका मान सम्मान तो जाता ही है, उसकी वाणी भी चली जाती है, बुद्धि विवेक भी चला जाता है। ये क्या कहें, अपने घर वालों से तो दूर जाता ही है, परमात्मा से भी दूर चला जाता है। उसके जन्म जन्मांतर बेकार हो जाते हैं। किसके? बोले जो नशे के आदत में पड़ जाता है। अच्छा, नशा करने वाले को आप समझाओ ये नशा मत करो, वो मानेगा? क्या करेगा? आपके पास बैठना बंद कर देगा। पत्नी कहे तो पत्नी से लड़ना शुरू कर देगा, बेटा कहे तो बेटे की बात नहीं मानेगा। फिर क्या करेगा? जब लड़ेगा तो बेटा जाएगा कि नहीं दूर, लड़ेगा तो पत्नी जाएगी कि नहीं दूर, रिश्तेदारों से लड़ोगे तो रिश्तेदार जाएंगे कि नहीं दूर। और लड़ क्यों रहे हो? बोले तुम मुझे पीने के लिए मना मत करो, नशा करने के लिए मना मत करो, इसलिए मैं तुमसे लड़ रहा हूं। तो नशा करने वाले को रोकने वाले से उसको द्रोह हो जाता है। और जब वो अपने जीते जीते रिश्तेदारों को छोड़ देता है तो उस परमात्मा को कैसे प्राप्त कर पाएगा? इसलिए नशा जीवन का सबसे बड़ा कलंक है। नशा करने वाले लोगों का एक जन्म बर्बाद नहीं होता, जन्म जन्मांतर बर्बाद हो जाते हैं। ये मनुष्य जीवन अगर व्यर्थ बर्बाद हो गया नशा करते। और आज देखो एक गजब हो गया, आज तो बड़ी बड़ी महफिलों की शान हो गया नशा। आपसे इतना कहूंगा, नशा कोई भी करे वो अपने जन्म जन्मांतर बर्बाद कर लेता है। इसलिए मनुष्य जीवन प्राप्त करने के बाद पहला संकल्प लीजिए कि आज के बाद मैं कोई नशा नहीं करूंगा। उसका पति बहुत शराब पीता था, इतना कि आते से जूते मारता, चप्पल मारता, गालियां देता, बच्चों को भी नहीं पूछता। अगर वो बैठी हो तो खड़ी हो सकती, उसका नाम निकालना पड़ेगा, हमको ढूंढना पड़ेगा। इतना मारा ठोकी करता था, इतना गाली देता था। कुंदकेश्वर अर्थात गणेश जी के हाथ में जो कुंदुक होता है, उस कुंदुक, जो गणेश जी के हाथ में कुंदुक होता है, 7 दुर्बा। कितनी दुर्बा लेना है? दुर्बा बोलते हो, दुर्बा बोलते हो, पंजाब में क्या बोलते हैं? दुर्बा ही बोलते हैं ना। तो 7 दुर्बा, उसके पीछे के हिस्से में लाल चंदन लगाना और गणेश जी को कुंदकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करना। जब दुर्बा चढ़े, उस पहले तो आप कुंदकेश्वर महादेव का नाम ले लेना। जब दुर्बा गणेश जी के पास में चढ़े तब चंद्र गणेश का स्मरण कर लेना और अपने दिल की बात बाबा से प्रार्थना कर कर उस दुर्बा को चढ़ाओ। एक दुर्बा उसमें से मांग कर लेकर आओ। जिस दुर्बा को जब मांग कर लेकर आओ तो वो जो व्यक्ति नशे में धुत रहता है या गलत काम में धुत रहता है, उसको वो दुर्बा सुबह खाली पेट एक दुर्बा उसको खाने को दो। नहीं खाए तो उसको कोई भोजन आदि के साथ में उसको दो। उसका नशा धीरे 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 वो छोड़ देगा और श्रेष्ठ बन जाएगा। शराब में नशा नहीं है, भगवान का नाम जप के देखो, ऐसा नशा है, न रात में नींद आती है, न दिन दिन दिखाई देता है। एक अद्भुत आनंद, एक अद्भुत मादकता, एक अद्भुत उन्माद। शराब में क्या है? पिए हो, पड़े पड़े नालियों में ऐसे वैसे गाली कर देते हो, जिनको अपमान नहीं करना चाहिए उनका अपमान करते हो, पैसा खर्चा करते हो, शरीर नष्ट करते हो, धर्म नष्ट कर। किस तरह का लाभ शराब में हमें कोई बता दे? वैज्ञानिक से पूछ लो, किसी डॉक्टर से पूछ लो, किसी, या तुम अपनी छाती से पूछ लो कि तुम्हें क्या लाभ मिलता है। मूर्खता, विनाश, अपवित्रता, अधर्म, इसके सिवा किसी को मदिरा पीने से कोई भी लाभ मिल जाए तुम्हें बताओ। तो ये जो आप कहते हो आशीर्वाद दीजिए कि हम मांस मछली ना खाएं, इसमें आशीर्वाद की जरूरत नहीं, इसमें विचार की जरूरत है यार। जो चीजें आपको खराब करे वो मुझे एंजॉयमेंट अच्छी नहीं लगती जी। कि, और मुझे ऐसा लगता है कि उससे आपको क्या मजा आता है, आप मुझे बताइए। एक एग्जाम्पल, क्या आप ये कह सकते हैं मुझे जिंदगी से प्यार हो जाता है, करने के लिए किसी चीज की जरूरत पड़ रही है, तो इससे अच्छा फिर आप जिंदगी को ठीक करने की कोशिश करिए कि उसके बिना भी आपको वो जिंदगी अच्छी लगे। जी जी, सही बात। तो आप एक तरीके से वो एक एस्केप हो रहा है, इसका मतलब उनको कोई एस्केप नहीं चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है जो चीजें आपको शारीरिक तौर, मेंटली, इमोशनली खराब करे वो चीजें अच्छी। जब आप शराब पियो, गंदे आचरण करो, जुआ खेलो, तो आपको कोई मजाक नहीं उड़ाएगा, नहीं उड़ाएगा ना, क्योंकि आप मजाक के काबिल हो, इसलिए कोई मजाक नहीं उड़ाएगा। गिरे हुए आदमी को कोई देखता है क्या? जो दौड़ लगा रहा फिर गिरा, फिर उसकी हंसी की जाती है, देखी जाती है, गिरा गिरा गिरा, जो गिरा पड़ा उसके लिए क्या हंसे। हम अगर सतमार्ग में चलेंगे ना तो हृदय शीतल रहेगा। अगर आपसे कोई सलाह ले कि मैं शराब पीना चाहता हूं, तो क्या आप सलाह देंगे? नहीं देंगे ना, क्योंकि आपका बच्चा ही आपसे कहे कि मैं रोज पीना चाहता हूं, तो आप कहेंगे भाई मेरे से तो दुर्व्यसन हो रहा है, मैं ठीक नहीं हो पा रहा हूं, लेकिन तेरे से कहता हूं कभी मत पीना, क्योंकि अंदर कहीं ना कहीं आपके है कि ठीक चीज है नहीं। इस दुनिया में ऐसी कोई लत नहीं है, ऐसी कोई आदत नहीं है जिस आदत को छोड़ा ना जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो पूरा देखने के लिए।
दोस्तों ऐसी वीडियो यूट्यूब पे बहुत कम देखने को मिलता है। वीडियो को लाइक, कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक और नई वीडियो पर। दोस्तों राधे राधे।